रावलपिंडी शहर से कम आबादी रखने वाला इसराइल कैसे पूरे रसूलुल्लाह की उम्मत को खतरे में डाल चुका है। ये तो ट्रम्प को कहते हैं हम आपको सल्यूट करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, उस कातिल की जिसके हाथों से फलस्तीनियों का खून टपक रहा है। नेतन्याहू के साथ टेबल शेयर करते हैं। ईरान अली खामनाई ने अपनी खून देकर शहादत के रुतबे पर फायज होकर बता दिया ये है मुजाहिमत का रास्ता। पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान ने क्या फ़लस्तीन का साथ दिया उस हद तक जिस हद तक हमें देना चाहिए था? देखें हुमा, अगर पाकिस्तान और अगर आलमी इस्लाम फ़लस्तीन का साथ देता तो 6,80,000 फ़लस्तीनी क्यों शहीद होते? 3,80,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र क्यों शहीद होते? अगर पाकिस्तान और आलमी इस्लाम फ़लस्तीन का साथ देता तो 3 जुम्मों से मस्जिद अक्सा को ताले पड़े, एहतिकाफ नहीं हुआ मस्जिद अक्सा में, सैकड़ों साल बाद ईद उल फितर की नमाज नहीं हुई मस्जिद अक्सा में। अगर पाकिस्तान और आलम इस्लाम फ़लस्तीन का साथ देता तो इसराइल कानून पास करता कि वेस्ट बैंक स्टेट प्रॉपर्टी है। इसराइल कानून पास करता जो उनके साथ 10,000 कैदी कैद में हैं उनकी फांसी की सजा का कानून पास करता। अगर पाकिस्तान और आलम इस्लाम साथ देता तो इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करता, लबनान पर हमला करता। ये जो फ़लस्तीन के साथ न देने का जुर्म है उसकी वजह से आज हरमैन शरीफैन भी ख़तरे में हैं और पहले हरम क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा भी ख़तरे में हैं। तो ये तो ट्रम्प को जो 70% सप्लाई ऑफ आर्म्स अमेरिका को इसराइल को कर रहा है और जो सबसे ज़्यादा फाइनेंसर है उसको कहते हैं कि हम आपको सल्यूट करते हैं, उसको कहते हैं अमन का प्याम्बर, उसको रिकमेंड करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, उसकी खुशामद करते हैं उस कातिल की जिसके हाथों से फ़लस्तीनियों का खून टपक रहा है और उस जेनोसाइड के मुर्तकिब सर्टिफाइड वार क्रिमिनल नेतन्याहू के साथ टेबल शेयर करते हैं। इसलिए पाकिस्तान की जो फ़लस्तीन पॉलिसी है उससे हमें बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और बोड़ा पीस में ये गए, आप देखें बोड़ा पीस के बाद इसराइल ने ईरान पर हमला किया, बोड़ा पीस के बाद लबनान पर हमला किया, बोड़ा पीस के बाद वेस्ट बैंक को स्टेट प्रॉपर्टी करा दिया, बोड़ा पीस के बाद मस्जिद अक्सा को ताले लगाए, जिसको डिमोलिश करने की बातें कर रहे हैं और बोड़ा पीस के बाद इसराइली कैदियों को, हज़ारों इसराइली कैदियों को फांसी देने का कानून पास किया। तो ये बिल्कुल साथ नहीं दिया। ये कॉम्प्लेसेड हैं पूरा आलमी इस्लाम, पूरे आलम इस्लाम के हुक्मरान, पूरे आलम इस्लाम के जर्नल। यानी रावलपिंडी शहर से कम आबादी रखने वाला इसराइल कैसे पूरे रसूलुल्लाह की उम्मत को खतरे में डाल चुका है, हरमैन शरीफैन को और क़िबला अव्वल को खतरे में डाल चुका है। इसलिए कि ये कॉम्प्लेसेड हैं, इसलिए इनकी जो रास्ता है ना वो खुशामद में नहीं है। बचाव का जो रास्ता है वो खुशामद में नहीं है, वो मुआहिदों में नहीं है, वो चापलूसी में नहीं है, वो मुजाहिमत में है। वो हमास ने रास्ता दिखा दिया। ईरान अली खामनाई ने अपनी खून देकर शहादत के रुतबे पर फायज होकर बता दिया ये है मुजाहिमत का रास्ता। अपनी सावरनिटी को, अपनी आज़ादी को, अपनी हुर्रियत को, अपनी कौमी वकार और खुद मुख्तारी को कायम रखना चाहते हो तो अली खामनाई के रास्ते पर चलो, ईरान के बहादुर अवाम के रास्ते पर चलो, हमास और अहले-आने गज़ा के रास्ते पर चलो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर, क्या आज पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है या फिर ईरान को भी हमने फ़लस्तीन की तरह छोड़ दिया? देखें, पाकिस्तान को खुलकर ईरान का साथ देना चाहिए और ये मेरा मुतालबा है और आपके तवस्सुत से हम भी ये मुतालबा कर रहा हूँ कि खुलकर डट कर ईरान के साथ खड़ा हो जाए, तेहरान को गिरने ना दिया जाए, ईरान को गिरने ना दिया जाए, उसकी मुजाहिमत को तक़वियत दी जाए, उसके रेजिस्टेंस को तक़वियत दी जाए, खुलकर और डटकर इसराइल और अमेरिका का रास्ता रोका जाए। इसराइल और अमेरिका तातारियों से बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। तहजीबी खतरा, तमद्दुनी खतरा, माशी खतरा, अबलागी खतरा, नजरियाती खतरा, जोग्राफिया के लिए खतरा, वसाइल के लिए खतरा, आज़ादी के लिए खतरा अमेरिका और इसराइल है। इसलिए उसके खिलाफ रेजिस्टेंस को, मुजाहिमत को तक़वियत दी जाए, उसको रोका जाए, हर जायज़ रास्ते से, हर तरीके से उसको रोकने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अभी देखें ना, 4 की प्लेयर्स इस्लामाबाद में जमा हो गए। इस्लामाबाद हब ऑफ द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बन गया। मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान
چاروں نے اجلاس کی, کتنا امپیکٹ پڑا اس کا, بہت بڑا امپیکٹ پڑا. پھر آپ دیکھیں چین کے ساتھ آپ گئے, چین نے آپ کی اس پالیسی کو سپورٹ کیا, اس کی پشتیبانی کی, اس کا بہت بڑا اثر پڑا. تو آپ پہلے بھی یہ کر سکتے تھے, آپ اس سے بہتر بھی کر سکتے تھے, آپ اس سے زیادہ اچھے انداز سے یہ کر سکتے ہیں. پرو ایکٹیولی یہ کام کرنا چاہیے, ایران کے لیے بھی اور فلسطین کے لیے بھی کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. تو ابھی کمپنسیٹ کر لو, ابھی تلافی کر لو, مسجد اقصیٰ کو بچاؤ, غزہ کو بچاؤ, فلسطین کو بچاؤ. اس کے لیے چین کو, اس کے لیے روس کو, اس کے لیے ساؤتھ افریقہ کو, اس کے لیے اسکینڈینیوین کنٹریز کو, اس کے لیے عالم اسلام کو, اس کو متحرک کرو. اس کے لیے جنوبی امریکہ کے ممالک کو اٹھاؤ, متحرک کرو. اس کے لیے انٹرنیشنل باڈی کو اٹھاؤ, متحرک کرو, پرو ایکٹیولی طاقتور رول کرو. تو یہ کرنا چاہیے, اسی کے اندر ہمارا بقا اور دفاع ہے.